दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतर टॉपिक है वो कारक लेके आए हैं। कारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये छोटे से छोटे बोर्ड के एग्ज़ाम से लेके बड़े से बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम इसके सवाल बनते हैं। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सामने वेरी वेरी MCQ टॉपिक लेके आए हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे है? तो इसमें वाक्य में किसके संबंध है? तो कारक से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में कितने कारक होते हैं दोस्तों? तो हिंदी में होते हैं दोस्तों 8 कारक। कितने? 8। राम ने श्याम को मारा, तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कर्ता। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस का वाक्य में कर्ता कर्म कारक है? तो इसमें आ जाएगा भूख को खाना खिलाओ, कर्ता ने कर्म को। ये देखिए, तो को कहाँ आ रहा है आपको? ठीक है ये। अगला है दोस्तों आपके सामने, किस वाक्य में अपादान, अपादान का मतलब अलग होने का भाव है। तो देखो, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ अलग होने का भाव है। जहाँ अपादान में अलग होने का भाव यानी अपादान कारक आता है से या अलग होने के भाव में। अगला है को या के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान में के या को के लिए प्रयोग होता है। अगला है आपके सामने दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? में। क्या आ जाएगा? में। अगला है बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने, क्या आ जाएगा इसमें? कर्ता ने। अगला, हे राम रक्षा करो, तो इसमें किसका बोध हो रहा है? संबोधन का। किसका बोध हो रहा है? संबोधन का। वह अगले साल आएगा, तो वह, इसमें वह शब्द दिख रहा है, ये किसका समय? संबंध कारक कारक। चार पाई पर भाई साहब बैठे, इस वाक्य में चार पाई किसका संबंध है? तो चार पाई क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा अधिकरण। अगला है रमेश उदयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ अलग होने का भाव है, तो यह क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अगला है जो आपके सामने, पीयूष राम को पीट रहा है, तो पीट रहा है क्या संबंध में आ जाएगा यहाँ? तो यहाँ आ जाएगा अपादान को। पता नहीं, भूख को अन्न या प्यास को जल दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा वो दोस्तों संप्रदान के लिए। कर्म कारक किसके लिए प्रयोग होता है? तो कर्ता ने कर्म को के लिए। इसमें शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं। मैं काम से जा रहा हूँ, तो किसके? से या द्वारा, तो क्या आ जाएगा यहाँ? ये से या द्वारा अपादान में। कर्ता, जैसे आप शॉर्ट ट्रिक में देख सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में या पर संबंध में काकी के संबोधन में है या हर, ऐसे आप इनका शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। 17 बार लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो को कर्ता ने कर्म को आ जाएगा। अगला है लड़का पेड़ से गिरा, तो देखो से, पेड़ से ऊपर से नीचे गिरा, इसके बीच में क्या अंतराल अलग होने का भाव है, तो इसमें देखो अपादान कारक। अगला है पेड़ पर पक्षी बैठा है, किसके ऊपर? पैर पर, तो पर किस में आता है? अधिकरण में। मैं या पर किस पे आता है? तो अधिकरण में। अगला आपके सामने, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो अधिकरण में आ गया वाहन आरूढ़, वाहन के ऊपर आरूढ़ बैठा है कौन? तो यह आ जाएगा अधिकरण में। अगला, सीमा कुत्ते से डरती है, तो अलग होने का भाव या डरने का जो भाव है से करण आ जाएगा। अगला है हे राकेश यहाँ आ जाओ, तो यहाँ किसका संबंध है? संबोधन में। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो अधिकरण में। अगला है दोस्तों, रमा विद्यालय से घर आती है, तो इसमें रमा विद्यालय से घर आती है, तो अपादान से। राजा सेवक को कंबल दान देने के अर्थ में यदि हो, तो वो आ जाएगा संप्रदान में, दान देने के अर्थ में। राम की गाय है, तो की संबंध में काकी के। अगला है दोस्तों आपके सामने, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो कौन सा कारक है? मैं, अधिकरण में या पर। अगला, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो पत्ते झड़ना वृक्षों से अलग होने के भाव में, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किसके द्वारा? साधन ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से। सुबह बिल से बाहर आया है, तो क्या? अपादान कारक। ठीक समय पे आ जाना, ठीक समय पर, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण में या पर। अगला है वह मुझे अलग रहता है, इस सेकंड आधार पर बताइए कौन सा कारक है? एकांकित आधार पर, मुझसे अलग होने के बाद वह मुझसे, तो वह क्या आ जाएगा इसमें? अधिकरण में। अगला है दोस्तों, निम्न अधिकरण कारक प्रसंग होता है, अधिकरण में या पर, तो पर आ जाएगा। अगला है कर्ता कारक वाला कौन सा? 60 ही कर्ता कारक, तो कर्ता कारक आ जाएगा मोहन को जाना है, मोहन को जाना है। क्रियापद कारक
किस में आता है कोटि चिन्ह, तो कारक में आते हैं। अगला है राजा भिक्षुओं को दान देता है, तो दान देने के अर्थ में यदि बात हो रही है तो हो जाएगा संप्रदान में। अगला मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया, इस वाक्य में मुख्य अतिथि के सम्मान में, तो इसमें क्या आ जाएगा कर्ता कर्म में। अगला राम सीता से सुंदर है, तो अंधक होने के भाव यानी तुलना के भाव हो रही है, तो अपदान में। अगला आपके सामने मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, किसके लिए, राधा के लिए, तो संप्रदान में। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में क्रिया संबंध का बोध करवाता है, तो या मैं या पर यहाँ पे आ जाएगा अब संप्रदान में। उस जगह जहाँ सभा होने जा रही है, उस जगह जहाँ सभा होने जा रही है, तो ये किसके लिए हो रहा है, संप्रदान के लिए। अगला है आपके सामने पर किस प्रकार उपसर्ग है, पर आ जाएगा अधिकरण में। अगला है माँ को लड़का कहाँ गया, इसमें किसका संबंध है, माँ का लड़का कहाँ गया, सार्वनामिक विशेषण। राम अयोध्या को वन गया, तो राम अयोध्या से वन गया, तो से किसके करण में। मछली पानी में रहती है, तो मैं या पर, तो किस में आ जाएगा अधिकरण में। राधा कृष्ण की प्रेमिका इस वाक्य में किस कारक की ओर संकेत हो रहा है, की का किया रहे संबंध में। अगला है गरीबों को दान दो, दान देने का तो संप्रदान कारक। अगला है बालक सूर्य से खेलता है, तो सूर्य से खेलना किसके संबंध आते हैं, संप्रदान या करण, तो यहाँ जाएगा करण। और अगला है 50 संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है, तो ब्राह्मण देता है प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, ये आ जाएगा। और आखिरी है दोस्तों इन वाक्य में किसके कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जो, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बच्चों पेंसिल से लिखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो